हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्स बाजी। मेरा नाम है जय शर्मा और मेरे साथ है मेरे को होस्ट बड़े प्यारे मेरे दुलारे ऋतिक कपूर। क्या हाल है भाई? भाई मेरे हाल तो बहुत बढ़िया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में मुकाबला खेला जाएगा तो मुझे अच्छा लगता है जब बड़े स्टेडियम में मैच होता है। बड़ा हाई वोल्टेज मैच होने वाला है, मजा आएगा, छक्के चौके लगते हुए दिखेंगे। और मैच है मैच नंबर 32 बिटवीन जीटी एंड डीसी, यानी कि गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मैच हो रहा है, मजा आएगा। कैसे क्या चीजें हो सकती है वो सब बातें करेंगे हम, लेकिन कैसे आप लाइव खेलते खेलते लाइव जीत सकते हैं स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म पे रियल कैश, इसके बारे में बात करेंगे। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो सब समझ में आ ही जाएगा। फैंटेसी टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से प्लेयर बेस्ट पिक्स रहेंगे आपके लिए स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी बात करेंगे। तो कहीं जाना मत, पहले चलते हैं सबसे पहले अपने ज्ञानकारी सेगमेंट की तरफ। तो ज्ञानकारी सेगमेंट में ऋतिक बताओ जरा पिच रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में ज्ञानकारी में। तो आई थिंक ड्यू आ जाता है सेकंड इनिंग्स में, तो बैटिंग इजी रहेगी वैसे तो, और चेस प्रेफरेबल भी रहेगा। और बैटिंग के लिए ओवरऑल ठीक है, पर हो सकता है स्पिनर्स के लिए थोड़ी देर में रूम आ जाए। स्पिनर्स के लिए रूम आता है, जनरली देखा हमने, विकेट जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन ये रहेंगी कि पहले गेंदबाजी करने का ट्राई करेगी सब टीम्स जो भी टॉस जीतती है। इसके बाद ऋतिक जरा एक बार मेरे को हेड टू हेड बताओ कि क्या है हेड टू हेड में अब तक। दोनों के बीच में अभी तक ज्यादा मुकाबले नहीं हुए, 3 ही मैचेस हुए हैं अभी तक, जिसमें से गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है 2 बार और दिल्ली ने 1 बार। एक बार अब देखना होगा कि अब कितनी बार बाजी लगेगी, कितनी लगेगी, क्योंकि अभी डीसी की हालत कुछ खास अच्छी है नहीं, वैसे जीटी की भी नहीं है देखा जाए, लेकिन जीटी फिर भी थोड़ा स्ट्रांग है। और शुभमन गिल ने बोल दिया कि यू कैन नॉट रूल आउट जीटी, इट्स स्टिल प्लेइंग। तो वो बात है, अब देखना होगा कैसे जाता है आगे। वेन्यू स्टैट्स की तरफ अगर हम चले ऋतिक, तो वेन्यू स्टैट्स क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े इस बार मैं देख रहा हूँ गुजरात टाइटंस की जो होम ग्राउंड है यानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद के, आंकड़े कुछ ठीक ठाक हैं, उसके बारे में बात करते हैं। टोटल मुकाबले यहाँ पर T20 के 30 हुए हैं, जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 14 मुकाबले जीते और बैट सेकंड करने वाली टीम यानी चेज करने वाली टीम ने 16 मुकाबले जीते। तो ये तो होगी वेन्यू स्टैट्स की बात ऋतिक। अब बात करते हैं जरा अपने प्रोबेबल 11 की। कौन सी टीम के बारे में बताओगे? वैसे तो मैं बताता होम टीम के बारे में, पर लेकिन दिल्ली से हूं तो दिल्ली की मैं बताऊंगा प्रोबेबल। दिल्ली से हूं मैं, हाँ बिल्कुल। तो छोले भटूरों की यानी दिल्ली कैपिटल्स की प्रोबेबल 11 में बता देता हूं। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, शाय होप, ऋषभ पंत कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज, ट्रिस्टन स्टब्स, जेक फ्रेजर, मैकगर्क, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद। तो ये तो हो गई दिल्ली की बात। अब चलते हैं गुजरात की तरफ, और गुजरात की टीम कैसे दिखती है प्रोबेबल 11 में, उसके बारे में बात करते हैं। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, विजय शंकर, अभिनव मनोहर, मैथ्यू वेड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन, नूर अहमद एंड मोहित शर्मा। तो फाइनली जय आपने अभिनव मनोहर को रख ही लिया। हाँ, रखना पड़ेगा यार। अभिनव मनोहर वो रखते हैं टैलेंट जो उनको चाहिए और जो जीटी को इस टाइम में चाहिए। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना, वो भी कम गेंद खेल के ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ, तो इसलिए मैंने रख लिया। गुड। तो ये तो हो गई सब बातें ज्ञानकारी की। अब जरा इस ज्ञानकारी को आगे थोड़ा एग्जीक्यूशन में भी लेके आना है। तो चलते हैं आज के बाजीगर की तरफ, जहां पे हमने जो डेटा की बात की है, जो स्टैट्स की बात की है, वो दिल, अपना दिमाग और डेटा के साथ एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये लगाना कैसे है और इसके बदले में रिटर्न कैसे मिलेंगे, वो सब हम बात करेंगे आज के बाजीगर में। और इसके साथ ऋतिक, सबसे पहले बात करने वाले हैं हम क्लासिक फैंटेसी टीम की। तो क्या कहती है आज के मैच की क्लासिक फैंटेसी टीम? कौन से प्लेयर्स रख रहे हो आप? बहुत कुछ कहती है जीटी वर्सेस डीसी की क्लासिक फैंटेसी टीम, बहुत कुछ कहती है। और मैं कहता हूं कि कैसी रहेगी वो टीम। विकेट कीपर्स में रहेंगे ऋषभ पंत, बैटर्स में पृथ्वी शॉ, जेक फ्रेजर, मैकगर्क, डेविड वार्नर, शुभमन गिल और साई सुदर्शन, ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल, बॉलर्स में कुलदीप यादव, खलील अहमद, राशिद खान और मोहित शर्मा। वाइस कैप्टन रहेंगे डेविड वार्नर और कैप्टन रहेंगे शुभमन गिल। जय, ये तो हो गई क्लासिक फैंटेसी जी। पर क्लासिक फैंटेसी बताते हुए, या कह सकते हो क्लासिक फैंटेसी जब मैं बना रहा था, तब तुरंत ही दिमाग में मेरे सवाल आया कि जो मैंने कप्तान चुना है, वाइस कैप्टन चुने हैं, या अन्य प्लेयर जो मैंने चुने हैं जो मेरे को जितवा सकते हैं, वो नहीं जितवा पाए तो जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कभी ऐसा रहता है कि आपको कभी लगता है कि आपकी जो 11 प्लेयर्स हैं उसके अंदर से 1 या 2 प्लेयर्स हो सकते हैं जो ऑफ परफॉर्म करें, वो उस तरह से ना परफॉर्म करें जैसे आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तब क्या करना है? आपका लॉस नहीं होना चाहिए, इसलिए आपके लिए एक प्रो टिप ये है कि आप जाके उस पर्टिकुलर प्लेयर का आप स्टॉक खरीद सकते हैं शॉर्ट में। तो जस्ट इन केस कोई प्लेयर जो है वो अंडर परफॉर्म करता है या कम परफॉर्म करता है, तो उसकी जगह जो आपका लॉस उधर हो रहा होगा फैंटेसी पॉइंट्स में, वो आप वहां से रिकवर कर लें स्टॉक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से डाइवर्सिफिकेशन करने से आप जो अपना लॉस है उसको बैलेंस आउट कर पाएंगे और रिस्क जो है वो और कम हो जाएगा। अच्छा, मतलब मान लो मैं पहली इनिंग की टीम बना रहा हूँ और अच्छी बन गई और पॉइंट्स भी मेरे को काफी मिल गए जो मैंने खिलाड़ी चुने थे पहली इनिंग की टीम में, अब मुझे वैसी बनानी आगे, कैसे करूँ?
एग्जैक्टली अगर आपको ऐसा कुछ करना है, आपको लग रहा है कि पहली इनिंग्स जो खत्म हुई है तो जो आपने क्लासिक फैंटेसी टीम बनाई है वो बहुत ही सही लग रही है और आगे भी ये और पॉइंट्स देकर जाएगी, तो आपके पास एक और ऑप्शन होता है इसको और एम्पलीफाई करने का, और ज्यादा पॉइंट्स कमाने का। वो होगा सेकंड इनिंग्स की टीम बनाकर। सेकंड इनिंग्स में आपको सेम जैसे आप कैप्टन वाइस कैप्टन चूज करते हैं वैसे चूज करना है कौन से प्लेयर्स बैटिंग करने वाले हैं, कौन से प्लेयर्स बॉलिंग करने वाले हैं और ऑलराउंडर्स कौन कौन से रहेंगे किस तरह से, उसके बेसिस पे आपको टीम बनानी है और उसके बदले में आपको रिटर्न्स मिलेंगे जैसे पहले वाली से मिले। तो बस दिमाग से खेलना है मस्त। तो अब बात करते हैं ऋतिक एक और इंटरेस्टिंग चीज की जो कि स्पोर्ट्स बाजी के प्लेटफॉर्म में मुझे सबसे अच्छी लगती है, वो है स्टैट्स प्रो। लाइव खेलना होता है, लाइव जीतना होता है और रियल कैश मिलता है अपना ओपिनियन शेयर करने पे। जो दिल दिमाग और डेटा लगा के हम एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे, जो बातचीत करते हैं कि यार ये प्रेडिक्शन सही हो सकती है, ये सही होती है, जो सही होती है ना, तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार काश इसके बदले में कुछ रिटर्न ही मिल जाता, मैं प्रेडिक्शन तो सही कर रहा हूँ। तो वैसी प्रेडिक्शन हम यहाँ पर कर सकते हैं और जो भी सवाल होते हैं वो कैसे आपको खेलने हैं, किस तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है, वो सब मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में अभी। तो अगर हम स्टैट्स प्रो पे जाएंगे, स्टैट्स प्रो पे जाके आपको पहला सवाल दिखता है यहाँ पे, गुजरात विल विन द T20 मैच अगेंस्ट दिल्ली। अगर आपको लगता है गुजरात की टीम जीत सकती है क्योंकि ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड भी है, साथ में जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो भी अच्छा है, अपने होम ग्राउंड पे तो काफी अच्छा खेलते हैं और हेड टू हेड में भी बढ़त बना रखी है, तो कंडीशंस के हिसाब से कह सकते हैं कि हाँ जीत सकती है गुजरात की टीम। अगर आपका भी यही ओपिनियन है तो आप यस पे जाके इन्वेस्ट करें और रिटर्न्स में आपको रियल कैश मिल सकता है। और उसके साथ अगर नहीं आपको लगता है दिल्ली की टीम बाजी मार सकती है तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ सेकंड क्वेश्चन जो है अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहां पे दिखेगा टॉस विनिंग टीम विल ऑप्ट टू बॉल फर्स्ट। अब ऋतिक जिस तरह से कह रहा था, उन्होंने बताया था कि ज्ञानकारी सेगमेंट में जब कोई भी टीम टॉस जीती है वो जनरली चेज करने का प्रेफर करती है, यहाँ पे गेंदबाजी करने का प्रेफर करती है, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत हाई रहेगी कि पहले गेंदबाजी करें। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, डिपेंडिंग ऑन द विकेट, शायद आपका एनालिसिस कुछ और भी हो सकता है क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम जो ओवरऑल रेशो है वेन्यू स्टार्ट का वो देखें तो पहले बल्लेबाजी करके भी टीम्स जीती हैं, डिफेंड कर सकती हैं, लेकिन वही वाली बात है आपकी टीम कैसी है, किस तरह के डायनामिक्स है, उसके बेसिस पे भी डिपेंड करेगा। तो अगर आपका ओपिनियन नो है तो आप नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस है तो यस पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर एक सवाल दिखेगा कि टीम बैटिंग फर्स्ट विल स्कोर 181 और मोर रन्स इन 20 ओवर्स। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे 20 ओवर में 181 रन से ज़्यादा बन सकते हैं तो यू कैन से यस, अदरवाइज नो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार जो बॉलिंग है दोनों टीम से काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बनेगा स्कोर, तो आप 181 से नीचे के लिए जा सकते हैं और नो पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टैट्स प्रो की तो बात हो गई क्योंकि स्टैट्स में हम दोनों तो प्रो हैं ही। अब देखेंगे कि ऑडियंस प्रो है कि नहीं है स्टॉक्स में, क्योंकि अब स्टॉक्स की बात कर लेते हैं क्योंकि 3 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं अजय, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला स्टॉक है शुभमन गिल का। तो सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि शुभमन गिल का जो हमने स्टॉक पिक किया है उनके लॉन्ग पर इन्वेस्ट करें या शॉर्ट पर इन्वेस्ट करें? आपके हिसाब से किस पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, लॉन्ग या शॉर्ट? मेरे हिसाब से मैं लॉन्ग पे जाऊंगा बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस मैदान पे जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है और रन्स बहुत ज़्यादा बनाते हैं। उनको पता है ये विकेट कैसे प्ले करता है, चाहे वो पहले बैटिंग कर रहे हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो। मैं तो लॉन्ग पे जाऊंगा और मैं आपको भी यही बोलूँगा कि आप लॉन्ग पे जा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, निराश नहीं करेंगे शुभमन गिल। और जब दिल्ली वर्सेस गुजरात का क्लैश हुआ है, वैसे तो 3 बार हुआ और शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए, तो ये ध्यान में रखते हुए भी लॉन्ग पर दांव खेल सकते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। दूसरा जो स्टॉक आता है वो आता है जेक फ्रेजर मैकगर्क, जिन्होंने पिछले मुकाबले में अपने डेब्यू मुकाबले में 50 करी थी। अब उसको ध्यान में रखते हुए भी दर्शक थोड़े सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, पिछले मुकाबले में बढ़िया खेला, दूसरे मुकाबले में मार देंगे क्या? तो ऐसे में क्या करना चाहिए, लॉन्ग पर इन्वेस्ट करना चाहिए शॉर्ट पे? पोटेंशियल पे इन्वेस्ट करना चाहिए और पोटेंशियल कहते हैं कि हाँ आप लॉन्ग पे इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज वो मादा रखता है यहाँ पर भी रन्स बनाने का। शुभमन गिल बना सकते हैं, बैटिंग विकेट है सबको पता है, तो वो भी बना सकते हैं और बहुत टाइम से इनको फॉलो कर रहा हूँ मैं भी यार, और बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी करते हैं। बिग बैश हो चाहे यहाँ पर आके अब जिस तरह से उन्होंने दिखाया IPL में भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है आप लॉन्ग पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक है वो है राशिद खान का। राशिद खान का लॉन्ग पे इन्वेस्ट करें, शॉर्ट पे इन्वेस्ट करें, वैसे दुनिया जाती है लॉन्ग पे इन्वेस्ट करने का क्योंकि गेंदबाजी से भी योगदान और बल्लेबाजी से भी योगदान। जो पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी से योगदान दिया है, मतलब जितवा ही दिया था उन्होंने मुकाबला गुजरात टाइटंस को, तो दुनिया तो जाएगी लॉन्ग पर इन्वेस्ट करने। आप क्या कहते हो, लॉन्ग पर जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इस बार उनकी जो फॉर्म है वो इतनी अच्छी रही नहीं है बतौर गेंदबाज, और विकेट जो है ऋतिक वो ज्यादा आई नहीं है उनके पास, तो मेरे को लगता है कि आप शॉर्ट पे जाके इन्वेस्ट करना, बिकॉज बैटिंग का भी नहीं पता होता कि वो एक्चुअली बैटिंग करेंगे नहीं करेंगे, बिकॉज बैटिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे शॉर्ट पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। और जब राशिद खान ने 10 की इकोनॉमी ज्यादा रन कंसीड किए हैं, 10 या 10 से ज्यादा, तो जीटी हारी है। 7 या 7 से कम तो जीटी जीती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए भी शॉर्ट पर इन्वेस्ट किया जा सकता है। और 8 और 9 के बीच में क्या रहता है? 8 और 9 के बीच में पता नहीं, ऊपर से शुभमन गिल की सेंचुरी आ जाती तो उनको कुशन मिल जाता है, शायद प्रोबेबली ये हो सकता है। अच्छा, ये तो चलो स्टॉक्स वॉक्स की बातें कर ली, आंकड़ों की बात कर ली। अब मजे की बात ये है कि जय आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी, पर ये चीज आपने सुनी क्या अभी तक? क्या? कि जेक फ्रेजर मैकगर्क, खैर बिग बैश में तो मेलबोर्न रेनेगेट्स के लिए कमाल करके आई थे, बिल्कुल,
पर लेकिन अब आईपीएल में उन्होंने एंट्री ली पिछले मुकाबले में जो दिल्ली कैपिटल्स खेली थी, और वहां पर डेब्यू पे लगा दी 50, यानी 50 लगा दी थी उन्होंने जी। और वो किसी भी 3 नंबर के बल्लेबाज के लिए डेब्यू पर सेकंड बेस्ट स्कोर था वो। ओके, नाइस, पोटेंशियल है भाई, देख लो। मैंने कहा देखो पोटेंशियल दिख गया था जैसे बल्लेबाजी के। बिल्कुल एकदम। और देखना होगा निगाहें रहेंगी उन पे भी किस तरह से वो परफॉर्म करते हैं, और क्या यहाँ पे दिल्ली को एक और जीत मिल सकती है। आपको क्या लगता है? पिछले मुकाबले में जीत दिलाने में बहुत कंट्रीब्यूशन था। प्रिडिक्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रिडिक्शन मत बता देना अब। चलो छोड़ो। एग्जैक्टली, प्रिडिक्शन टाइम अभी आ रहा है, आ ही गया है, बस ये समझो कि अब बात करेंगे मुफ्त के ज्ञान की। मुफ्त के ज्ञान में सबसे पहले आपकी बारी है प्रिडिक्शन। मुफ्त के ज्ञान में सबसे मुफ्त की चीज है प्रिडिक्शन। तो मैं प्रिडिक्ट कर दूं विनिंग परसेंटेज, यानी गुजरात टाइटंस के जीतने के चांसेस हैं 55%। ओके, दिल्ली के 45। ठीक है, मतलब इतना वो नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है गुजरात की टीम है, होम कंडीशंस है, फॉर्म जो है ओवरऑल टीम की भी मेरे को लगता है कि जीटी की बेटर है। डीसी में थोड़ा बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंसेज आई हैं, स्पेशली ऋषभ पंत का रहा है मेनली जो रोल रहा है, या ट्रिस्टन स्टब्स ने रन्स बनाए हैं, बाकी लोगों से इतने आए नहीं है रन्स, बिट्स एंड पीसेस में आए हैं परफॉर्मेंसेज भी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि यहाँ पे जीटी का जो पलड़ा है थोड़ा भारी रहेगा। आप देखना होगा क्या यहाँ पे डीसी गलत प्रूफ कर सकते हैं हमारी प्रिडिक्शन भी, और वैसे जनरली इतना होता नहीं, इतना ईजी नहीं होता हमारी प्रिडिक्शंस बिल्कुल गलत प्रूव करना। तो देखना होगा। उसके साथ साथ अब अगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बात करूं तो आपको एक चीज़ और करनी है, वो क्या है? वो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है हमारे, बिकॉज लास्ट मिनट कोई भी अपडेट आता है तो वो कहाँ पे मिलता है आपको? कोई टॉस के बाद कोई प्लेयर चेंज हो गया, कुछ रिप्लेसमेंट आई है, तो वो कैसे पता चलेगा? आपको पता चलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, और साथ में अपना जो सपोर्ट है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी देते रहना। और एक और चीज़ थोड़ा सा और, कि YouTube पे सब्सक्राइब का बटन दबा देना, ताकि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे तो आप उससे दूर न रह जाएं और आप मिस ना कर जाएं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग CG फैंटेसी स्ट्रैटेजी बाय स्पोर्ट्सबाजी।